सीडब्ल्यूसी यहाँ होने से एक संदेश दे रहे हैं हम लोग बिहार। अशोक चौधरी जी और नीरज जी स्पोक्स पर्सन है जनता दल यू में, अशोक चौधरी के पहले हैं, तो वो सरफुटअवल देखना चाहिए। वो अपनी नेशनल पार्टी के होने की नैतिकता को हमेशा निभाती रही है। अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो है नहीं। ये नए बिहार का तस्वीर है। मैं तो कहूँगा मल्लिकार्जुन जी आइए और पटना का मेरीन ड्राइव भी एक बार घूमिए, कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि विकास किसको कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है। आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहाँ होने जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पर सियासत तेज है। राहुल गांधी पटना पहुंच गए हैं और इस बीच जो है वार पलटवार का दौर जारी है, जहां कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा तंज कसा जा रहा है और कह रहे हैं कि बिहार आ रहे हैं तमाम नेता, तो देख लें कि बिहार में कितना विकास हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी पटना आ गए हैं और पटना पहुंचते ही सियासत भी तेज हो गई है। शकील अहमद खान जो पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं बैठक को लेकर, जो कांग्रेस की बैठक हो रही है, और साथ ही साथ सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, ये दोनों नेता क्या कुछ कह रहे हैं बैठक को लेकर, सुन लीजिए आप। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि बिहार को कांग्रेस ही प्रमोट करेगी देखकर। सम्राट चौधरी जी अपने तरीके के अलग आदमी हैं और उनके बारे में जिस तरह से एक्सपोज तो किसी एक साहब ने कर ही दिया है, तो सवाल उनका और उनके वक्तव्यों का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की मौजूदा सूरत हाल, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, गुंडागर्दी का क्षेत्र हो, दिन दहाड़े गोली मार देने का मामला हो, इंसाफ नहीं मिलने का मामला हो, 2,90,00,000 लोग पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि बिहार से बाहर विभिन्न राज्यों में रहते हैं। इसका क्या जवाब है उनके पास? बिहार की जो सड़कें नजर आ रही हैं, जो चौड़ी सड़कें, वो तो हर राज्य में हुई हैं। आज के दिन में केंद्र का कितना पैसा, कितना परसेंटेज में विभिन्न स्कीम में आ रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन उनको करना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में केंद्र का कितना पैसा आता था बिहार को केंद्रांश के तौर पर विभिन्न स्कीमों में। इस वक्त ज्ञान तो है नहीं, जाहिलों की पूरी फौज है भारतीय जनता पार्टी, विचार शून्य लोग हैं, तो इनको ये पता चलना चाहिए। भुखमरी और बीमारी के जो खिलाफ हम लोगों ने जंग छेड़ा है, और एसआईआर के माध्यम से ही, अगर चोरी के माध्यम से अगर सरकार बनाना है तो उनका खुदा भला करे। लेकिन जो बात आप लोग सम्राट चौधरी के लिए कहते हैं, अमूमन वही भाषा प्रशांत किशोर की भी है, जबकि आप लोग कहते हैं प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बेटी है। प्रशांत किशोर ने जब उजागर किया, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, उसमें क्या उनके सरफुटअवल चल रहा है? सबसे पहली बात कि अशोक चौधरी जी और नीरज जी स्पोक्स पर्सन है जनता दल यू में, अशोक चौधरी के पहले हैं, तो वो सरफुटअवल देखना चाहिए। उसके बाद और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बातें कही हैं, मानहानि का मुकदमा होना ना होना, सवाल वो नहीं, परसेप्शन सरकार का क्या है। इस सरकार का परफॉर्मेंस एक बैड गवर्नेंस की प्रकाशिका है और ऑफिशियल करप्शन यहाँ इतना ज्यादा है। आप चले जाइए किसी भी एमएलए से पूछिएगा, जो पक्ष के नेता हैं, पक्ष के हैं, उनके ऑफिस में क्या घूस तंत्र नहीं चलता? वो एक तो मोटेशन करवा लें, मंत्री अपना मोटेशन करवा लें, पैसा देना होगा सीईओ को। ये सिचुएशन हो चुकी है। ऊपर से तो डिसिप्लिन इंडिया गठबंधन में काफी दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद हितैषी जो है वो कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। सीट पर कोई खुलासा नहीं है। क्या सीडब्ल्यूसी के बाद तो सारी बातें सामने आएगी, कितने पे कांग्रेस लड़ेगी? एक हफ्ते के अंदर सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। गठबंधन के बीच में जो खटपटाहट की खबरें आती रहती हैं, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो है नहीं। इस बार अलायंस की खूबसूरती यह है कि डे 1 से जिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने विभिन्न कमेटियां बनाई, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी रिलीज होगा हम लोगों का, और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रण है, और वो उसी तरह कायम है जो पहले से था। क्योंकि मैं जब गठबंधन में सीट बंटवारे की बात आती है तो राज्य दर राज्य कांग्रेस को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और हर राज्य में गठबंधन का में जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है, उन बुनियादों पे ही गठबंधन होता है। और हर आदमी का अपनी एक शक्ति होती है, समर्थक समूह होता है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है,
वो अपनी नेशनल पार्टी के होने की नैतिकता को हमेशा निभाती रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे विचारधारा के साथ कौन लोग हैं और उस विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही हमारी लड़ाई है, तो इसमें कम सीट ज्यादा सीट का मामला नहीं है। मौजूदा सरकार कैसे जाएगी ये कमिटमेंट है। एक फार्मूला आ रहा है सामने कि 60 से 63 कांग्रेस, लगभग 130 आरजेडी, बाकी बचे में सभी पार्टियां शामिल होगी। हर रोज ये सुनते आते हैं। कल तक 74 था, आज 63 हो गया, पहले 55 था, तो चलता रहेगा। तो कांग्रेस बरघट रही है, इसका मतलब कांग्रेस है चर्चा में? नहीं, वो चर्चा में तो रहेंगे ही। हमारे इम्पोर्टेंस से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। हमारे प्रेजेंस से और हमारे नेता के प्रेजेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी में हर्ष उल्लास इसलिए है कि हम लोगों ने वोट चोरी की यात्रा जो चली, तो बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग निकल के आए, आम जनता निकल के आई, तो वो हमारे हर्ष का विषय तो हो ही सकता है। कांग्रेस एक मिथक को जिंदा रखना चाहती है कि सीएम चुनाव के बाद तय होगा, तेजस्वी ही सीएम होंगे, ये कंफर्म नहीं। कल भी ये चर्चा में रहा, मीडिया के चर्चा में रहा। बड़ी क्लैरिटी से हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। कुछ चीजें समय पर तय होती है तो अच्छा लगता है। तो समय मतलब वही नहीं, मिथक जिंदा रहे ताकि बाकी नहीं, मिथक कहाँ है। हम लोगों ने अपना जो तमाम दल है उसका नेता किसको बनाया, पहले दिन जो बैठक हुई थी तो उनको बनाया, तेजस्वी जी को बनाया, तो इसमें मिथक कहाँ है? कोई मिथक तो है नहीं। और सारी चीजें जो है टिकट बढ़ जा। ये एक ऐतिहासिक मीटिंग है। आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यहाँ होने जा रही है। बिहार में बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने की कोशिश हुई। जननायक राहुल गांधी जी ने एक बड़ी वोट अधिकार यात्रा निकाली और जन जागरण किया। यहाँ पर बिहार के जो मुद्दे हैं, पलायन के, बेरोजगारी के, वो मुद्दे जरूरी हैं। उन मुद्दों को उठाने का प्रयास है। सीडब्ल्यूसी यहाँ होने से एक संदेश दे रहे हैं हम लोग बिहार को। धन्यवाद। तो सुना आपने, बैठक को लेकर वो बता रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बैठक है और इसमें कई सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से। कांग्रेस जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है, ऐतिहासिक बैठक है सही मायनों में। हालांकि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस की बैठक है अपने ही सहयोगी दलों पर दबाव बनाने के लिए है। सहयोगी दल यानी आरजेडी के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की ये कवायद है, अपनी ताकत का एहसास कराकर। तो सत्ता पक्ष की तरफ से हमला बोला जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने हमला बोला है, स्वागत भी किया है साथ साथ, और उन्होंने कहा है कि आए और बिहार देख लें कि बिहार में कितना विकास हुआ है जो कांग्रेस के तमाम नेता आ रहे हैं। तो नितिन नवीन क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार को सीडब्ल्यूसी की बैठक में धन्यवाद देना चाहिए कि नीतीश कुमार ने बिहार में इस प्रकार का माहौल पैदा किया कि आज देश भर से लोग बिहार आ रहे हैं। नहीं तो जो उनके शागिर्द थे, लालू जी और उनके तथाकथित पार्टी के लोग, ऐसा स्थिति था कि कोई एक व्यक्ति भी बिहार आने के पहले 10 बार फ़ोन करता था। आज पूरा सीडब्ल्यूसी उठ के अगर बिहार आ रहा है तो बिहार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार का अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुआ है उसका मानक है आज की पूरी कांग्रेस यहाँ पर उठ के आ रही है। जो माहौल पैदा हुआ, जो नए निवेश आ रहे हैं, उसके कारण सीडब्ल्यूसी की इतनी बड़ी बैठक आज यहाँ हो रही है। ये दिख रहा है कि बिहार बदलाव की तरफ है और नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसे अवसर दिए हैं कि आज बड़े बड़े आयोजन भी यहाँ होते हैं। आज हमारा ज्ञान भवन, बापू टावर, अन्य भवन हमारे लिए स्पष्ट रूप से ये मैसेज है कि ये नए बिहार का तस्वीर है। मैं तो कहूँगा मल्लिकार्जुन जी आइए और पटना का मेरीन ड्राइव भी एक बार घूमिए, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि विकास किसको कहते हैं। जो राहुल बाबा 16 दिन में बिहार घूम लिए, अगर आपके शागिर्दों की सरकार रहती तो 16 दिन में एक जिला नहीं आप घूम पाते। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम मानने के लिए सीएम पेश नहीं मान रही है। अब तो ये कांग्रेस को, तेजस्वी को सोचना है ना कि कैसे जाना है। बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग लगा दिए तेजस्वी सरकार, और कांग्रेस ने ही इनकार कर दिया। तो अब तो दिख रहा है कि अब तेजस्वी खुद के गठबंधन में किनारे हो गए हैं। सुना आपने कि नितिन नवीन पलटवार कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है आकर विकास देख ले, लेकिन ये जो है उनके आपसी जो किचकिच को भी दर्शाता है कि किस तरह से महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।